कहानी शुरू होती है एक लड़के रियो से जो ट्रेन में सफर कर रहा था, मगर इसके पास टिकट न होने की वजह से टिकट चेकर ने इसे चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया। पास ही रहने वाली एक लड़की माया ने इसे गिरते हुए देखा। माया को रियो पहली नजर में ही अच्छा लगा। कुछ देर बाद रियो आइसक्रीम लेकर इसके घर के बाहर पहुंचता है। जब वो घंटी बजाता है तो दरवाजा सरीना खोलती है। सरीना इसे देखते ही अपना नारियल छुपा लेती है, क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने होते। अब रियो घर के अंदर आता है और सरीना कपड़े पहनने लगती है। सरीना रियो की सौतेली लेकिन बड़ी बहन है। रियो किसी और शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आता था। ये घर इसके वालिदैन का था जो उनके इंतकाल के बाद रियो का हो गया था। बाहर जाने से पहले सरीना रियो के गाल पर प्यार करती है, लेकिन रियो कुछ और चाहता था, तो सरीना अपने भाई को होंठों पर प्यार करती है। फिर वो नीचे आकर अपने महबूब हैरी से मिलती है। रियो ऊपर से सब देख रहा होता है। इसके बाद रियो अपने कमरे की तरफ जाता है, मगर इसके कमरे में बहुत सारा सामान भरा हुआ होता है, इसलिए वो सरीना के बिस्तर पर लेट जाता है। रात को देर से सरीना हैरी के साथ घर आती है। दोनों के जज्बात बहुत गर्म होते हैं, तो वो रियो को बाथरूम भेजकर शुरू हो जाते हैं और रियो अपनी बहन की आवाजें सुनकर सो जाता है। अगली सुबह हैरी जा चुका होता है। नाश्ता के वक्त सरीना अपने भाई से कहती है कि वो हैरी से बहुत मोहब्बत करती है और जल्द शादी करने वाली है। नाश्ता के बाद रियो अपने पुराने स्कूल कुछ काम से जाता है। माया भी वहीं पढ़ती थी। इसे देखकर वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, ये मेरा होने वाला शौहर है। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। आज माया के घर कुछ मेहमान आए होते हैं। उनमें एक आदमी जान भी होता है, जिसकी नीयत माया पर खराब होती है। वो माया के साथ बुरा काम करना चाहता था, मगर माया इसका मजाक उड़ाकर अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो का दोस्त पहले ही इसे बता चुका होता है कि हैरी शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। रियो ये सब अपनी बहन सरीना को बताता है, लेकिन सरीना को पहले ही सब मालूम होता है। रियो की बातों से नाराज होकर सरीना इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे मालूम है तुम मेरे कपड़े सूंघकर गलत हरकतें करते हो। असल में रियो अपनी बहन से मोहब्बत करने लगा था। वो इसे अपनी महबूबा बनाना चाहता था, लेकिन सरीना इसकी हरकतों से दुखी हो जाती है और इसे घर से निकाल देती है। आज रियो बहुत अफसुर्दा था। वो अपना सामान बांधने लगा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा सरीना इसे रोक लेती है। असल में वो इसे पहले भी घर से निकाल चुकी थी और इसके जाने के बाद वो पछताई थी, इसीलिए वो इससे मुआफी मांगती है और मनाती है। इसके बाद दोनों बहन भाई खुशी के आंसू रोते हैं। सरीना की माली हालत खराब थी। इसने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं दिया था, जिसकी वजह से किसी भी वक्त बिजली जा सकती थी। रियो इसे सहारा देने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। एक दिन बाजार में सब्जी लेते हुए रियो को माया मिलती है। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। जिस अंदाज से माया ने इसे छूकर बात की, रियो समझ गया कि वो इसे पसंद करने लगी है। माया से मिलने के बाद जब रियो घर वापस आता है तो घर में कपड़े और सामान बिखरा होता है। इसे एक लड़की की आवाजें भी आती हैं। जब वो आगे जाकर देखता है तो हैरी किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा होता है। हैरी ने रियो को नहीं देखा, मगर वो लड़की इसे देख लेती है। रियो फौरन भागकर दरवाजा बंद कर देता है, ताकि सरीना खुद हैरी की हरकतें देख ले। हैरी कपड़े पहनकर बातें बनाने की कोशिश करता है, जबकि रियो बाहर सबको बता रहा होता है कि हैरी ने क्या किया। इसी वक्त सरीना भी काम से वापस आती है। हैरी इसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सरीना इससे रिश्ता तोड़ देती है। ये देखकर रियो बहुत खुश होता है। बिजली का बिल अदा न करने की वजह से घर की बिजली काट दी जाती है। अगले दिन रियो रोजी कमाने के लिए पम्फिलिप बांधता है और माया इसे दोबारा देखती है। रियो को अलग अलग काम करते देखकर माया समझ जाती है कि इसे पैसों की सख्त जरूरत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। बिजली ना होने के बावजूद दोनों बहन भाई खुशी से दिन गुजार रहे थे। अगले दिन रियो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिल अदा कर सके, लेकिन अभी भी मुकम्मल रकम नहीं होती। फिर वो माया के घर काम की तलाश में जाता है, लेकिन मोहल्ले के बदमाश इसे पकड़कर मारने लगते हैं। तभी माया वहां आकर इसे बचाती है। जब वो पूछती है कि यहाँ क्यों आए हो, तो रियो कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं काम ढूंढने आया हूँ ताकि दिन रात मेहनत करके रकम इकट्ठी कर सकूं। ये सुनकर माया अपने अबू की जेब से पैसे चराकर इसे दे देती है। रियो कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। ये कहकर वो घर आता है और सरीना के जूते चमकाने लगता है। जल्द ही सरीना भी काम से वापस आती है और अपने चमकते जूते देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर कपड़े बदलने लगती है। ये देखकर रियो की पेंट में कुछ होने लगता है, लेकिन वो जल्दी से उठकर दरवाजा बंद कर देता है।
दूसरी तरफ माया के घर इसकी शादी की बातें होने लगती हैं। इसके वालिद अपने अमीर दोस्त जान से इसकी शादी करने का फैसला करते हैं। माया ने शादी से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। ये कहकर वो अपनी माँ के घर चली गई। इसी वक्त कुछ गुंडे जान की गाड़ी तोड़ने लगे। शोर सुनकर जान और बाकी लोग दौड़कर बाहर आ गए, मगर गुंडे फौरन भाग निकले। जान गैरकानूनी काम करता था, इसलिए इसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। रात को जब सरीना घर आकर फ्रिज खोलती है तो इसे रोशनी देखकर हैरत होती है। वो फौरन बाकी बल्ब भी जलाकर देखती है। दूर बैठा रियो भी इसे खुश देखकर खुश होता है। वो चाहता था कि सरीना को एक खुशी दे ताकि वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सके। फिर वो जल्दी से आइसक्रीम लेकर घर पहुंचता है। सरीना नहा रही होती है। रियो इसे आइसक्रीम देता है और बताता है कि मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया है। ये सुनकर सरीना खुश हो जाती है और नहाते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर माया खड़ी होती है जो कुछ परेशान लग रही थी। वो रियो से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन रियो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसकी सारी तवज्जो सरीना के करीब जाने पर थी और वो माया से किया गया वादा भूल चुका था। माया के जाने के बाद वो वापस सरीना के पास आ जाता है और अपने कपड़े उतार कर इसके साथ नहाने लगता है। सरीना को इसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इसे बहुत बुरा कहकर छोड़ देती है। सरीना के लिए रियो एक प्यारा सा छोटा भाई था, मगर रियो बचपन से इसे चाहता था। सरीना इसके रवैये से बहुत परेशान हो जाती है। इसे नींद भी नहीं आती, इसीलिए वो रियो को समझाने आती है। रियो इसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब तुम्हें किसी और की बाहों में देखता हूँ तो मेरा दिल जलता है। रियो की बातों से सरीना का दिल भी नरम पड़ जाता है। फिर वो इससे करीब हो जाती है। आज रियो बहुत खुश था, क्योंकि वो काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सरीना को फिल्म दिखाने का इरादा करता है। जैसे ही वो टिकट लेकर घर आता है, देखता है कि हैरी घर में मौजूद है। इसे देखकर रियो हैरी को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन सरीना इसे बताती है कि मैंने हैरी को मुआफ कर दिया है। रियो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो दोनों से सख्त नाराज हो जाता है। जबकि सरीना हैरी के साथ इसके बास की पार्टी में गई होती है। हैरी का बास बहुत ज्यादा शराब पी चुका था और सरीना को बार बार छूने की कोशिश करने लगा। ये देखकर सरीना गुस्से में आ जाती है और वो फौरन हैरी को ये बात बताती है, लेकिन हैरी कहता है कि बास तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम इसका दिल खुश करोगी तो वो मुझे तरक्की देगा। ये सुनकर सरीना हैरान रह जाती है। इसे हैरी से ऐसी उम्मीद ना थी। जैसे ही वो बाथरूम में खुद को संभालने जाती है, हैरी भी इसके पीछे आ जाता है। पहले वो प्यार से बात करता है, मगर जब वो नहीं मानती तो इसे मारने लगता है। दरअसल हैरी सरीना को मजबूर कर रहा था ताकि वो अपने बास को खुश करके इसे तरक्की दिला सके। सरीना डर के मारे बास की गाड़ी में बैठ जाती है। रियो भी दूर बैठा ये सब देख रहा होता है। जैसे ही बास कुछ गलत हरकत करने लगता है, सरीना इसे बुरी बातें कहती हुई गाड़ी से बाहर निकल आती है और फिर हैरी को जोरदार थप्पड़ मार कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर आकर बहुत रोई। रियो इससे बात करना चाहता था, मगर सरीना दरवाजा नहीं खोलती तो रियो वहाँ आ जाता है जहाँ वो पहले माया से मिला था। माया के घर इसकी शादी हो रही होती है। हर तरफ खुशी का समा होता है। सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। इतने में जान के दुश्मन शादी बर्बाद करने आ जाते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और मेहमान डर के मारे भागने लगते हैं। जान दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ हो जाता है। वहीं माया भी आ जाती है। रियो भी वहीं मौजूद होता है। अब वो माया से शादी करना चाहता है, मगर माया इस पर गुस्सा करती है, क्योंकि जब वो रियो से शादी करना चाहती थी तो इसने इसकी बात नहीं सुनी थी। अब माया इसे आखिरी बार चूमती है और वापस अपने शौहर जान के पास चली जाती है, जिसने अपने सब दुश्मनों को खत्म कर दिया था। सुबह जब रियो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि सरीना ने इसका सामान बांध दिया है। ये देखकर रियो समझ जाता है कि इसे अब जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। और यूं ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।